नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना आप सब? आप सबका स्वागत है। आज हम 5वीं कक्षा विषय हिंदी का पाठ सीखने वाले हैं। तो चले, आप सब तैयार है? इयत्ता 5वीं विषय हिंदी पहली इकाई पढ़ो और समझो। हमारे पाठ का नाम है बोध। तो आज हम इस पाठ में एक वचन और बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इस घटक की जानकारी लेंगे। तो बच्चों देखो, पहले हम यह देखेंगे कि एक वचन यानी क्या। तो शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। शब्द के जिस रूप के द्वारा एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहा जाता है। तो बच्चों देखो इस चित्र को। इस चित्र में एक आँख का चित्र दिखाई दे रहा है, यानी इसमें सिर्फ एक ही संख्या है। तो यह क्या है? एक वचन। आँख शब्द से हमें पता चलता है कि आँख यह शब्द एक वचन शब्द है। इस चित्र में हमें दो आँखें दिखाई दे रही है, यानी एक से अधिक संख्या है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुवचन कहा जाता है। यानी आँख शब्द का बहुवचन क्या होता है? आँखें। तो आज हम ऐसे कुछ और शब्द देखने वाले हैं, एक वचन और बहुवचन के। इस चित्र में देखो, औषधि की सिर्फ एक ही बोतल दिखाई दे रही है, यानी औषधि यह शब्द क्या होता है? एक वचन होता है। यहाँ तो औषधियों की बहुत सारे प्रकार दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत सारी औषधियाँ हैं, एक से अधिक औषधियाँ हैं। तो औषधि इस शब्द का बहुवचन क्या होता है? औषधियाँ। यह चित्र देखो, क्या है इस चित्र में? इस चित्र में हमें एक पपीता दिखाई दे रहा है। अगर एक ही होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पपीता। पपीता यह शब्द क्या है? एक वचन रूप है। यहाँ तो बहुत सारे पपीते दिखाई दे रहे हैं। देखो, गिनो, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे पपीते दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इसका बहुवचन क्या बनाएंगे? पपीते। यानी पपीता इस शब्द का बहुवचन क्या होता है? पपीते। देखो क्या है इस चित्र में? आम। आप सबको बहुत अच्छा लगता है आम। हम आम क्या करते हैं? बड़े चाव से आम को खाते हैं। तो एक ही आम है, इसलिए ये क्या होता है? एक वचन होता है। यहाँ बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं। तो कोई शब्द ऐसे होते हैं उनका एक वचन का बहुवचन होते समय उनमें कुछ भी बदल नहीं होता। वैसा ही यह शब्द है आम। यानी आम का एक वचन क्या है? आम का एक वचन आम ही है, और आम का बहुवचन क्या होता है? आम ही होता है। आम का बहुवचन आम ही होता है, इसमें कोई बदल नहीं होता। देखो, यह सिर्फ एक ही माला दिखाई दे रही है। तो माला ये क्या है? एक वचन रूप है। या बहुत सारी मालाएं दिखाई दे रही है। तो माला इस शब्द का बहुवचन क्या होता है? अगर बहुत सारी मालाएं दिखती है तो उसका बहुवचन हम क्या बनाएंगे? मालाएं। सिक्का, एक ही सिक्का दिखाई दे रहा है तो यह क्या है? एक वचन रूप है। आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिक्के दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर हमें एक से ज़्यादा संख्या दिखती है तो वह क्या होता है? बहुवचन होता है। यानी सिक्का। सिक्का इस शब्द का बहुवचन क्या है? सिक्के। तो देखो, आज हमने कौन कौन से शब्दों के बहुवचन देखे? आँख, आँखें, औषधि, औषधियाँ, पपीता, पपीते, आम, आम, माला, मालाएं, सिक्का, सिक्के। तो आपको भी क्या करना है? ऐसे एक वचन और बहुवचन के शब्दों को ढूंढना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो आज आगे हम क्या देखेंगे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखेंगे। तो बच्चों, स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है? जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, और जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। तो देखो इस चित्र में
क्या है, बंदर दिखाई दे रहा है। तो बंदर ये क्या है, पुरुष जाति है। तो बंदर पुरुष जाति होने के कारण ये क्या है, पुल्लिंग है। यह चित्र किसका है, बंदरिया। बंदरिया इस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। तो यह क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ, यानी बंदर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, बंदरिया। अब देखो यह क्या है, गाय का चित्र है। गाय क्या है, स्त्री जाति का बोध होता है गाय इस शब्द से। तो गाय क्या हुआ, स्त्रीलिंग रूप हुआ। गाय का पुल्लिंग रूप क्या है, बैल। बैल क्या है, पुरुष जाति का रूप है। तो बैल क्या होता है, पुल्लिंग होता है, यानी गाय स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग रूप क्या हुआ, बैल। आगे देखो बिल्ली। बिल्ली क्या है, बिल्ली शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। तो इसीलिए बिल्ली क्या है, स्त्रीलिंग है। बिलाव। बिल्ली का पुल्लिंग रूप क्या होता है, बिलाव। बिलाव क्या है, पुरुष जाति का बोध होता है। तो बिलाव क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। हिरन। हिरन से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। तो हिरन क्या होता है, पुल्लिंग रूप होता है। और हिरनी इस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। तो हिरन का पुल्लिंग रूप क्या होता, स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, हिरनी। चूहा। चूहा क्या है, पुरुष जाति का बोध होता है। तो चूहा क्या हुआ, पुल्लिंग रूप। चुईया। चुईया इस शब्द से हमें स्त्री जाति का रूप होता है। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग रूप है। तो बच्चों आज हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी क्या यह देखा। कौन कौन से शब्द देखे हमने, गाय। गाय क्या है, स्त्रीलिंग, उसका पुल्लिंग रूप क्या होता है, बैल। हिरन। हिरनी का पुल्लिंग रूप हिरनी। बिल्ली। बिल्ली का पुल्लिंग रूप बिलाव। चूहा, चुईया। बंदर, बंदरिया। तो आपको भी ऐसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप वाले शब्दों को ढूंढना है और लिखना है। देखो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।